जी साधु संग भगवत भजन चेतन चेतामृत के वर्णन करे कोण वाक्य कोण जीवे यदि संसार भयन হয় অবশ্যই জীব साधु संग दोनों वाक्य दोनों जीवे यदि संसार भयन अरे चल अच्छा चाहिए। अरे इसमें तो ये रखते हैं ना ठाकुर किताब रखते हैं। एक चेयर ले आओ कहीं पड़ा हुआ वो ले आओ। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर यदि संसार क्षयन्मुख হয় तबे সেই জীব साधु संग है। इस संसार में भ्रमण करते करते जीव के जब क्षयन्मुख दशा यानी इस संसार की दुख कष्ट पूर्वजन्म की जितने भी कर्म आदि क्षयन्मुख हो जाते, क्षयन्मुख माने नष्ट होने वाले होते हैं, तब वो जीव साधु संग करता है। डिमिसिंग जब क्षयन्मुख न हो तब वो साधु संग नहीं करेंगे और साधु संग के द्वारा भगवत भक्ति आदि प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं अनेकों जन्म की सुकृति जब एकत्रित हो जाता है तब धीरे धीरे उसके साधु संग है और साधु संग के द्वारा ही उनके समस्त जब पूर्वजन्म की कर्म आदि धीरे धीरे क्षय प्राप्त हो जाता है। क्षयन्मुख कहा जाता है। जैसे देखो किसी के प्रबल बुखार हो, बुखार समझते हो, फीवर हो गया है 105 डिग्री फीवर, तो उस समय उनके कुछ खाने की इच्छा लगेगा? नहीं लगेगा है न कोई वस्तु उसके ग्रहण करने की इच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक पानी पीना कुछ भी वस्तु उसको कैसे लगता है? कड़वा जैसे लगता है, बिटर फॉर है कि नहीं? किंतु देखो जब उस व्यक्ति के ये बुखार जब धीरे धीरे कम हो जाता है, 105 डिग्री से नीचे आ गया 4, 104, 102, 101 है, जितने बुखार कम होते जाएगा तो धीरे धीरे उनकी भोजन आदि करने के थोड़ा बहुत इच्छा लगेगा, है कि नहीं? बुखार हुआ ना आपको है? यहाँ तक भी 99 डिग्री जब बुखार हो तब भी आपको खाने को अच्छा नहीं लगेगा। यू हैव नो एपेटाइट टू ईट एनीथिंग है, कुछ वस्तु खाने के लिए आप इच्छा नहीं करेंगे। किंतु जितना ही बुखार आपके कम होते जाएगा और उतना ही है भोजन अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार संसार के जीव माया के द्वारा इतने दूषित हो गए है, इसलिए उनकी ना कृष्ण भजन, ना कृष्ण कथा में, ना कृष्ण नाम में रुचि होती है। कारण क्या है? एक तो है सुकृति के अभाव, लैक ऑफ सुकृति, एक सुकृति के अभाव हो गया। दूसरी अपराध के द्वारा उनकी भजन आदि है वो रुका रहता है? अपराध से भी होगा, किसी न किसी कारण से वे करना नहीं, सत्संग करना नहीं चाहते। किंतु देखो जब जितना ही परिमाण उनकी बुखार धीरे धीरे कम होते जाएगा
और धीरे धीरे वह वस्तु, भोजन की वस्तु उनके धीरे धीरे रुचि जाए, खाने की इच्छा जाए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत उपदेशामृत ग्रंथ में क्या करें, 7 कृष्ण नाम और 7 कृष्ण नाम चरितादि सत सीता ओपी अविद्या है, पित्तपो तप्त रसनाकर्षो है, चारों अनुज्ञा है। देखो भोजन में रुचि नहीं होने पर भी है, तथापि उनके जो भोजन आदि करते, डॉक्टर कहते हैं कुछ खाया करो है, नहीं तो तुम्हारे और भी पेट में दर्द होगा, पित्त जम जाएगा, और भी उसके क्या किया जाता है, जबरदस्ती कुछ खिलाना पड़ता है। क्योंकि जो कुछ भी भोजन करता है उसको कैसे लगते हैं, विषवत कड़वा लगता है। ये तक भी शुगर कैंडी जो है, मिश्री आदि जो है, उसको क्या लगते हैं, कड़वा लगते हैं। किंतु वह शुगर कैंडी के बार बार चूसते चूसते हैं, और धीरे 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 बुखार आदि जब चला जाता है तब तो वो शुगर कैंडी मिठास लगता है, और उनके मानो धीरे धीरे वो पीलिया रोग जो है चला जाता है। ये एक ही उपाय है। ठीक उसी प्रकार जीव कि जब संसार दशा जब क्षयन्मुख हो जाता है, निमिष हो जाता, तब धीरे धीरे साधु संग में, भगवत कथा में रुचि है, और आगे बढ़ते जाते रहते हैं। ये विचार विकास है। क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करें तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद स्पष्टीकरण कर दिया, मुचुकुंद राजा की कथा श्रवण कराया, कालजवन और मुचुकुंद के कथा श्रवण कराया। कालजवन दुष्ट था, वो ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया, किंतु असत संग में पढ़ करके वो भगवत विद्वेषी बन गए हैं। ये गणेश कृष्ण भगवत विद्वेषी बन गए हैं। और वो कालजवन शिव जी के द्वारा वो एक वर भी प्राप्त कर लिया था, उसके स्वयं विष्णु भी है मार नहीं सकते, मारेंगे नहीं है। इसलिए कालजवन कृष्ण के साथ देश करके उनको भी ललकारा, और कृष्ण ने क्या की है, और उनकी आगे दौड़ने लगे, जैसे बिल्ली जैसे चूहे के पकड़ने के लिए है, जैसे उसके पीछे दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान भी इसमें लीला आदि करने लगे है। भगवान थोड़ा आगे चले और कालजवन भगवान को पकड़ने के लिए प्रयास किए है, और भगवान भी तो उसके आगे के दौड़ने लगे। उनके भगवान ने क्या किया, उनके उत्साह देने लगे है, क्योंकि भगवान जानते थे ये कालजवन शिव जी के द्वारा ये वर प्राप्त कर लिया, मैं भी इसको मारूंगा नहीं। यद्यपि भगवान के हाथ में क्या है, सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान मार सकते थे, किंतु शिव जी के वर को उन्होंने सम्मान देते हुए उन्होंने मारने, भगवान आगे दौड़ने लगे है। तो भगवान इसमें एक भी भगवान जानते हैं। दूसरी एक बार था, मुचुकुंद राजा थे। ये मुचुकुंद राजा देवता के पक्ष लेकर के असुरों के विनाश किया है। दोनों कथा प्रसंग आ गया। तो और मुचुकुंद राजा इतने प्रभावशाली से थे, ब्रजवत्ता थे, प्रभावशाली थे। उन्होंने क्या कि असुरों के हराया और देवताओं के विजय दिलाया। समझ में? देवता लोग उस युद्ध में
जीत गए। इंद्र आदि देवता लोग प्रसन्न हुए। इंद्र आदि देवता लोग मुचुकुंद के बोले आप कुछ वर मांगो। उन्होंने बोले देखो हम वर क्या मांगे, आप क्या दे सकते हैं? बोले हम लोग धर्म अर्थ काम और त्रिवर्ग हम दे सकते हैं। मुक्ति, बोले मुक्ति ददाति जैसे इति मुकुंद, ये मुक्ति जो है एकमात्र भगवान मुकुंद दे सकते हैं, हम मुक्ति दे नहीं सकते। तब उस समय मुचुकुंद राजा कहने लगे भाई हमारी कोई अभाव थोड़ी है? मेरा भी वैभव कम नहीं है, विशाल राज्य, वैभव है, पत्नी पुत्र धन संपत्ति अथाह है, अर्थात मेरे पास धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग असीम है अनलिमिटेड, तो मुझे और नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? उन्होंने तब कहा देखो मैं बहुत दिन तक तो युद्ध किया है, थोड़ा थकान हो रहा है, इसलिए मैं ये एकांत स्थान पर मैं सोना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्लीप काम एंड क्वाइट प्लेस है। भाई कोई जब थक जाते हैं ना, संसार में काम करते करते थक जाते हैं, वो व्यक्ति क्या चाहते हैं? एकांत स्थान में विश्राम करना चाहते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे है। बात ही सही है कि नहीं है? जीवन में कोई ऐसे परिस्थिति हो, आप क्या करोगे? एकांत स्थान में कुछ समय के लिए विश्राम करो है। तो उसी प्रकार मुचुकुंद ने कहा हे देवतागण मुझे यह वर दीजिए, मैं एकांत में विश्राम करना चाहता हूं। जब मैं सो जाऊंगा है और उसी अवस्था में कोई मुझे जगा दिया, आंख खोल गया है, जो जगाया उसको वो मेरे आंख से है अग्नि आकर के उसको जला देंगे। देवता लोग कहने लगे एममस्तु, ऐसे ही होगा है। तब उस समय मुचुकुंद राजा ने किया कि है ये धौलपुर, आगरा के पास धौलपुर है, धौलपुर है ना, वहीं पर पहाड़ी स्थान है एक्चुअली कथा यहीं के क्या है। और वहीं पर पहाड़ी स्थान पर एकांत स्थान में मुचुकुंद राजा ने किया कि कंबल ओढ़ करके सो गए हैं, सो आराम से। ये कब की कथा है? सत्ययुग की कथा है। मुचुकुंद राजा कथा जो है ये सत्ययुग की कथा है? और अब ये युग कौन से चल रहे हैं? दापर युग चल गया है, रामचंद्र भी चले है। अब ये दापर युग, भगवान इसमें टीकाकार कहते हैं ये मुचुकुंद राजा ये वर क्यों मांगा? ये मैं एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में, ये पर भी टीकाकार कहते हैं मुचुकुंद राजा कोई साधारण नहीं थे, वो जानते थे ये सत्ययुग के बाद भगवान रामचंद्र आएंगे, त्रेता युग, और त्रेता युग के बाद कौन आएंगे? स्वयं भगवान आएंगे। देखो स्वयं भगवान एतचंग से कलापुंग से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन के लालसा से उन्होंने ये वर मांग लिया जे मैं सोते रहो भगवत दर्शन के लिए है। बोले रामचंद्र बोले तो पूर्ण भगवान नहीं है, इसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन के लालसा से इन्होंने ये वर मांगा। वो जानते थे है ये भगवान के दर्शन मेरा होगा है, तो इसलिए है। तो कृष्ण आगे आगे दौड़ने लगे है और काल जीवन में उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। चलते चलते भगवान ने किया कि कृष्ण ने किया कि यह धौलपुर में है, आगरा के पास, आगरा के थोड़ा आगे जो ना धौलपुर, उस समय ये स्थान जो है अत्यंत जो है पहाड़ी स्थान था है? इसकी कथा यहाँ पर हो सकता है किसी कल्प की कथा होगा
है, किंतु जो टीकाकार जो वर्णन कर रहे हैं है, हाँ समझे, हम कुछ नहीं बोल रहे, टीकाकार बोलते जा रहे। क्यों भगवान की लीला एक बार तो नहीं हुआ, कितने बार लीला हुई। जब टीकाकार ऐसे बोलते जा रहे हैं, हम क्या हैं? वो तो उन्होंने मथुरा में किया था। हाँ मथुरा में किया था ये लीला। मथुरा का हाँ। वह पहाड़ों के जो है कंदरा में घुस गए हैं। यहां तक भी टीकाकार वर्णन करते हैं, देखो स्वयं कृष्ण ने क्या की, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए हैं, तब वो उन्होंने क्या की, काल जवन ने क्या की, पहाड़ों के चारी तरफ आग लगा दी। भगवान ने क्या की, पहाड़ के चोटी से कूद गए हैं, और कूद करके फिर वो काल जवन के पास आ गए। हाँ, काल जवन पुनः क्या करने लगे, उनके पास, उनको पीछे दौड़ने लगे है। भाई किस बीच रास्ता साधन करना है, इसलिए स्वयं भगवान ने क्या की, पहाड़ों के चट्टी पर चढ़ गए है। और वो काल जवन विचार करने लगे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, चारी तरफ पहाड़ के चारी तरफ आग लगा दी है। और सोचने लगे मर गया, भगवान मर गया, कृष्ण मर गया है। फिर कालजवन जब कालजवन जब थोड़ी आगे चले तो भगवान उसके करने हा करके उसके पास आ गए। वर्णन करते जा रहे, तब वो कालजवन भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जहां पर मुचकुंद राजा एकांत स्थान में, निभृत स्थान पर है, चद्दर ओढ़ करके सो रहे, मेरे भय से ये सो रहा है। आ समझो, जैसे सुना जाता है, टीकाकार भी वर्णन करते हैं, देखो खरगोश हो ना, रैबिट क्या करते हैं ना, रैबिट के जब खरगोश जब दौड़ता है ना, उसके पीछे पीछे बिल्ली दौड़ता है, देखना। और खरगोश क्या करता है, कुछ दूर दौड़ने के बाद देखा तो हमारे पास नहीं हो रहा, तो खरगोश क्या करता है, नीचे सिर करके आंख बंद कर लेते हैं। तो खरगोश सोचता रहता है, जे मैं किसी को नहीं देख रहा हूं तो बिल्ली भी व कुत्ते भी मुझे नहीं देख रहे है ना। तो ये विचार किसके आ गया, कालजवन। बोले ये कृष्ण धूर्त तो है। बोले अरे धूर्त, तुम हमारे चंगुल से कहां बाहर जाओगे, तुम खरगोश के भांति आंख बंद करके है, यहाँ वही छलिया रणछोड़ है, यहीं पर मेरे भय से खरगोश के भांति यहाँ पर सो रहे हैं। आज में तो काल जवन ने जोर से जो है लात मारी, किसके ऊपर, मुचकुंद के ऊपर है। इतने जोर से लात मारने के बाद जो है मुचकुंद के शरीर से कपने लगे। हाँ, और उन्होंने क्या की, निकालना, उससे कालजवन रावण बिहारी लाल की है। जब कालजवन इस प्रकार अग्नि के चिंगारियों के द्वारा भस्मीभूत हो गए हैं, तब उस समय संग भगवान कृष्ण है, जो बोला था ना पहले है, जिस संसार की दशा जब क्षणमुख हो जाता है, तब वो सत्संग और सत्संग से भगवत दर्शन है। हाँ, क्या श्लोक बोला, बताओ। भवापो वर्गो भ्रमोत जनस्य तहर्च्युत सत्समागम। लॉन श्लोक, भवापो वर्गो भ्रमोत जदा भवेत जनस्य तहर्च्युत। क्या बोला, भवापो वर्गो है, भवापो वर्गो भ्रमोत जदा भवेत जनस्य अच्युत सत्समागम। इस संसार में जीव भ्रमण करते करते हैं, अब भगवान के दर्शन होते
है, ये श्लोक में आ रहा है। भवाप वर्गो भ्रमो तो जदा भवेत जनस्व तोहरच्युत सत्समागमम है। पढ़ो। प्रमतो यदा भवेत् जनास तद अच्युत सत्समागमा सत्समागमो यर्हि तदेव सद्गतो पराव रेसेत तो ही जायते रति। देखो कितने सुंदर श्लोक, इस श्लोक की याद करो है। इस श्लोक बहुत 53 हाँ? हाँ 51 नंबर अध्याय हाँ। 53 नंबर श्लोक। हाँ 51। हाँ ये श्लोक अतीब महत्वपूर्ण श्लोक है। ये हम कब सत्संग प्राप्त करेंगे और हम कब सत्संग के द्वारा शुद्धा भक्ति और भगवान की प्राप्त करेंगे हैं। भगवान की तब होता है रुचि, यही तो कहते जा रहे हैं। सबके भाग में नहीं है, में आ जाए, किंतु यदि आपके सुकृति यदि पुष्ट नहीं हो, वो साधु के महत्व समझ नहीं पाएंगे हैं। यही कहते जा रहे हैं। और भगवान भगवत कथा में तब उसकी रुचि होती है। हाँ मुचुकुंद राजा है, भगवान के लिए भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उनके बाद जाओ है। इसलिए सत्संग इसलिए कहते हैं संसार भ्रमित कोनो भाग्य के हो तरे नदीर प्रभय जन कष्ट लगे तीरे चेतन है। सत्संग प्राप्त करते बोले कैसे न, जिस प्रकार समुद्र में बड़े बड़े वृक्ष आदि तरंग के द्वारा वो प्रवाहित होती जा रहे जैसे जाती है? आज समुद्र के उपकूल में है, ऑन द बीच, समुद्र के उपकूल में बड़े बड़े पेड़ भी रहता है। वो पेड़ क्या होता है, उखाड़ करके समुद्र में चले जाता है। और समुद्र के इतने विशाल विशाल लहरियां, पेड़ भी समुद्र की तरफ चलते जा रहे हैं। किंतु कभी कभी वह समझते बड़े बड़े पेड़ फिर समुद्र के लहरियों के द्वारा फिर समुद्र के तटदेश में आ जाता है। आज अमेरिका में मैंने देखा आते हैं ना वह हरिकेन, अमेरिका में है, कितने बड़े बड़े पेड़ और समुद्र के तट पर पड़ा हुआ है। मैंने पूछा ये इतना बड़ा, ये तो कोई पेड़ नहीं है। तो बोले महाराज और किस स्थान पर, साल पहले जगन्नाथपुरी में 250 किलोमीटर है पर आवर तूफान है कि नहीं है? बड़े बड़े वृक्ष के सब धराशायी कर दिए, घर मकान को क्या करे तोड़ दिए हैं। हमारे वो क्या बोले जगन्नाथपुरी में है पेड़ है समुद्र में चले, और समुद्र के लहर में इन्होंने कहाँ चले गए कौन जाने। समुद्र के लहरियाँ किस तरफ कहाँ तरफ जा रहे हैं कौन जानता है। मैं देखा अमेरिका में, कैलिफोर्निया में है, और कुछ पेड़ जो है समुद्र के बीच में समुद्र की तरफ में पड़ा हुआ है, बहुत लंबी लंबी 50 फीट लंबी 60-70 फीट लंबी पेड़, और इतने मोटा मोटा, ये कहाँ से आया? तो वो लोग ने बताया है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव काल रूपी महासमुद्र में है प्रवाहित होते जा रहे, क्या पता है कब कहाँ मिले है। ये कोई जरूरी नहीं है ये पुनः मिल जाए। कहाँ के पेड़ कहाँ चले जाते हैं, कहाँ के जीव कहाँ जन्म लेता है। श्रीमद् भागवत में से सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है फिर अगले जन्म में एहो पति और पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, कन्या मिल जाए, ऐसी भी जरूरत नहीं है।
श्रीमद् भागवत में उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक गुच्छ घास है, वन बंडल ऑफ ग्रास, आप समुद्र के नदी के स्रोत में डाल दो, है वो कुछ समय तक 2-4 मिनट एक साथ में चलते रहते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो अपने आप बिखर जाता है? बिखर जाता है, और बिखर करके फिर कोई पश्चिम पूर्व उत्तर दिशा में चले जाता है, और कौन कहाँ चले जाता है कोई पता ही नहीं। उसमें 2-1 घास तीन कणा जो है हो सके पुनः मिल जाए, है? बात ऐसे ही है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार ये जीव संसार रूपी महासमुद्र में काल नद्दा प्रवाहिता, काल रूपी नदी में सब बहते हुए जा रहे हैं। किस तरफ कौन जा रहे हैं क्या पता है? समझ में आई? कोई जरूरी नहीं है नेक्स्ट बर्थ है फिर मिलन होगा कि नहीं होगा, चले जाते हैं कहां कहां। श्रीमद् भागवत ऐसे वर्णन की है, जो कुछ भी कर लो यही है काल, काल नद्दा प्रवाहिता, काल रूपी नदी में सब प्रवाहित होती जा रही है। देखो भगवान के लीला है, अगणित जीव, इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज कहां 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 दौड़ते जा रहे हैं। इसे कहते हैं नदीर प्रभय जनो काष्ठ लागे तीरे। ठीक उसी प्रकार काल रूपी नदी के धार से है हो सकता है पुनः है मिलन हो जाए, है कि ये जरूरी नहीं है। चंचल जीवन सुत प्रवाहिया काले काले सागरे धाय, चल जीवन सुत प्रवाहिया काले सागरे धाय, गैलो जे दिवस ना शिवे आर एवे कृष्ण की हवे उपाय। बंगला कीर्तन इतने सुंदर भक्तिवंत ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। हम लोग सब कहां जा रहे हैं? काल रूपी महासमुद्र में, समुद्र में जलते जा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े मगर मच्छर हैं, घड़ियाल आदि रहता है, क्या बोलते हैं वो, शार्क्स, शार्क टाइम रहता है, मुंह इतने बदान फाड़ करके रखते हैं, घुस जाते हैं, और ना जाने कैसे कैसे कहाँ चलते जा रहे हैं। इसलिए कार्य भक्ति ठाकुर चंचल जीवन सुत प्रवाहिया कालेर सागरे धाय, गैलो जे दिवस नासिबे आर एवे कृष्ण की हवे उपाय। भक्ति ठाकुर कार्य एक दिन एक रात चले गए, व्यर्थ चला गया, भजन तो नहीं है। काल रूपी नदी के द्वारा हम सरपाही होते जा रहे हैं, ये भी कृष्ण किया। आप क्या करेंगे आप बताओ? तो उसी प्रकार कह रहे हैं भवाप वर्गो भ्रम तो जदा भवेत जनस्य तह अच्युत सत्समागम। सत्समागम होता है, कब सत्समागम होता है? संत महंत के संग, जब एक हमारी संसार दशा जब क्षयणमुख हो जाता है, डिमेसिंग है, एंजॉय द सेंस ग्रेटिफिकेशन, तब धीरे धीरे सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। ये वास्तव भगवान की कृपा नहीं हो, राम जी की कृपा नहीं हो, सुलभ नहीं होगा। है जो कुछ भी कर ले है, इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। है
सत्संग भी हम प्राप्त कर सकते भगवान की इच्छा से, है। और भगवान की तब इच्छा तब होती है जब हमारी सुकृति पुष्ट होता है, तब भगवान व्यवस्था कर देते हैं। कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं। गुरुदेव कहते थे आया राम और गया राम, तब राम को आया राम और गया। कहाँ कहाँ बड़े बड़े पंडित हैं, संस्कृत के बड़े बड़े पंडित भी हैं, अब कहाँ मठ फट छोड़ करके सब चले गए। संसार में विवाह शादी करके कहाँ पढ़ते जा रहे हैं, देखा है। हम तो 20-21 साल में आ गए, देखा संस्कृत में बोलने वाले हैं, बड़े बड़े पंडितों की रिझाने वाले हैं, वासुदेव चतुर्वेदी, मनोहर लाल शास्त्री हैं, ये बसंतलाल चतुर्वेदी है ना, इसके गुरु मनोहर लाल शास्त्री, देखा आपने? नहीं देखा। मथुरा मठ में आते है आज बसंतलाल चतुर्वेदी, ये माथुर विद्यालय है मथुरा में, है। इन्हें इतना विद्वान थे, है, भारतवर्ष की है सर्वश्रेष्ठ संस्कृत के पंडित माना जाता है। उनके कितने डिग्री है उनके नाम के पीछे देखना, आई थिंक 14 डिग्रियां लिखा है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, और ऐसे से बड़े पंडित के सामने वो ब्रह्मचारी, हमारे मठ के रहने वाले ब्रह्मचारी भी हैं, शास्त्रार्थ करते थे, और ये समस्त पंडित बहुत उनको तारीफ करते थे, हैं। एक ब्रह्मचारी था, उसके नाम था परेशानंद, बहुत विद्वान था, बंगाल के रहने। वो खाता नहीं, दिन में विराश खटिया में बैठता था, जो दीदी वो खा गया, और कभी अपना है प्लेट के कभी धोते नहीं थे, पढ़ते थे बस, पढ़ता ही रह रहे हैं, पढ़ा सुना है। संस्कृत ऐसे सुंदर धड़ाधड़ बोलते थे। यही माथुर विद्यालय चतुर्वेदी जो विद्यालय है, जानते हो, बस स्टैंड के पास, जो पुराना बस स्टैंड के पास माथुर विद्यालय चतुष्पाठी पढ़ता। पाणिनि व्याकरण बहुत कठिन है, न पाणिनि व्याकरण बाप रे, किंतु देखो है कहाँ चले गए, शादी विवाह करके बास कहाँ भक्ति भी छोड़ दिया, गले में तुलसी माला भी नहीं रखते, चोटी भी नहीं रखते हैं, भगत भजन कहाँ। जिसके मथुरा के बड़े बड़े पंडित लोग, जैसे मैं क्या बोले, मनोहर लाल शास्त्री और चतुर्वेदी, क्या नाम बताया? ये लोग प्रशंसा करते थे, महाराज आपके ब्रह्मचर्य इतने वाह, किंतु अंत में क्या है कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं सही से विद्यार फल जानी हो निश्चय, कृष्ण चित्त सही से विद्यार फल जानी हो निश्चय, कृष्ण पहले सर्वकर्म कर जाता, सा विद्या तन्मतीर जय, सा विद्या तन्मतीर जय। भागवत में विद्या क्या, यदि भगवान में हमारे प्रतिमति रहे, हाँ नहीं तो कुछ नहीं। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन कोरी, हरि हे तुम्हारे भूलिया संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा, আর তোমার চরণে আসিয়াছি না বলিব দুঃখের কথা, জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে, আর একবার প্রভু
देखा दिया मोरे बंचिले कदिन दासे तखन भाबिनु जन्म लोभिया करिब भजन तब आरे जन्म होइल पड़ी माया जाले न भजेन ज्ञान लभ आदरेर छेले जन कोले हासिया काटाइनु काल आरे जनक जननी स्नेहते भूलिया सन लागिल भार क्रमे क्रमे दिने बालक होइया खेलुनु बालक सह आर कत दिने ज्ञान उपजिल पाठ करी अहरह विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी सजन पोषण करिया कमने तुम्हारे भूलिनु होरी बार्धक्ये एखन भक्ति विनोद कांदिया कातरयति आरे ना भोजिया तोरे दिन बीता गेल एखन की हबे गति বলো আমার গতি কিবা হবে আমি হরি ভজন করলাম না গো আমার গতি কিবা হবে হরি ভজন করলাম না গো আমার গতি কিবা হবে জয় সচিনন্দন জয় গৌরা হরি সচিনন্দন জয় গৌরা হরি ये भक्ति विनोद ठाकुर दैना करके कितने सुंदर बता रहे ये पूरा जो है हमारे जीवन की इतिहास बता रहे हैं आज इसे बंगला कीर्तन के पढ़ो और उसकी हिंदी जो अनुवाद सुनो आनंद आ जाए ये वास्तव कपिल देवभूति के संवादी है ये थर्ड कैंटो द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कपिल देव एंड मदर देवभूति है कपिल देवभूति के संवादी बात और कुछ है हरिभजन नहीं किया केवल विद्या बुद्धि पांडित्य है विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जनी करी अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ लिया जान लिया है बड़े बड़े सभा में हाथ उठा करके सिर हिला करके नाक मुंह कान आदि इधर उधर करके बहुत बोल दिया और सभी लोग है क्या दिया क्लब्स बस अच्छा वक्ता है किंतु क्या किया 0 मार्क्स भजन तो नहीं किया है यदि भजन नहीं किया है अगर मगर यदि भजन नहीं किया तो तुम्हारे वो विद्या बुद्धि पांडित्य सब बेकार है यही तो है जिसको समझो हम तो देते वाह बहुत सुंदर बोला क्या सुंदर बोला 0 मार्क्स है 0 मार्क्स मिला कुछ नहीं क्यों भजन नहीं किया और यदि भजन किया बहुत अच्छी बात ये नहीं है जो अच्छा बोलने वाले भजन करता है जो अच्छा नहीं बोलने वाले भजन नहीं करते ये आप नहीं कह सकते है गुरुदास बाबा जी महाराज कहाँ श्लोक बोलते थे हमारे परम गुरु महाराज श्लोक भी नहीं बोलते थे भक्ति प्रज्ञान के समय पहली एक लाइन बोलते थे फिर आगे बोलन से लोग युक्ति तर्क आदि के द्वारा स्थापित करते थे श्रील गुरुदेव श्री बावन गोस्वामी महाराज श्लोक तो बोलते थे तो इसलिए विद्या बुद्धि पंडित्य की बात नहीं होगा जो जितना परिमाण भजन करता है जय भजे सही बड़ो अभक्त हिंसार कृष्ण भजन रे नहीं जाति कुलादि विचार जो भजन करता है हरिनाम करो
शास्त्र अध्ययन करो, ये नहीं कह रहे जो शास्त्र अध्ययन मत करो, पढ़ो, है चित्त स्थिर होगा, है ये कहा था, उत्साह देता हूं कि भाई अब लोगों ने क्या करो, शास्त्र अध्ययन करो। गुरुदेव कहते थे, फिर गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज कहते थे, देखो हम लोग के कहते थे, या आप लोग अल्प वयस है, उस समय हम लोग हैं 20-22 साल की है, कहते थे देखिए इस समय जो श्लोक याद कर लोगे वो तुम्हारे अंतिम तक रहेगा, याद रहेगा, थोड़ी कुछ समय की भूल जाओ, किंतु थोड़ा कोई स्मरण करा दे वो आएगा। कई श्लोक है बहुत साल मैंने रटा ही नहीं, और फिर जब आ जाता है तो एक बार कोई बोल देता है ना, फिर अपने आप चालू हो जाता, धड़ाधड़ चालू हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये देखो अभी तुम लोग कम उम्र के हो, इसलिए श्लोक याद करो, गुरुदेव का उत्साह दे दो, है ये काम में आएगा। हरि कथा बोलोगे, इस शास्त्रीय उदाहरण है, इसलिए कहते सिद्धांत बोले चित्ते लईते ना करो अलस, जाहिते कृष्ण लगे शुद्ध मानुष। शास्त्र अध्ययन करो, है हरिनाम करो, यदि कम हरिनाम करो कोई भी बात नहीं, किंतु इस समय क्या करो, अधिक शास्त्र अध्ययन करो, श्लोक याद करो। यू हैव टू गिव इंटेंट, श्लोक अपने आप चलते रहे। तन्नाम और चरितार्दी सुकृत नाम स्मृति कमेन और स्नाम मनुष्य निभृत तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी काल गणेत अखिलम वित्तोपदेश सारम, है कितना। इसलिए समय को नष्ट मत करो, पर आनंद आता है, आनंद समुद्र मग्ना, और जितने भी पढ़ोगे ना आनंद आए, है इसलिए पढ़ो, है हाँ शास्त्र सिद्धांत में प्रवीण हो जा, प्रवीण यू हैव टू स्किलफुलनेस, स्किलफुलनेस, प्रवीण हो जाओ शास्त्र, है इसलिए श्लोक पढ़ा करो, आनंद आए, नाम है अपने आप हो जाएगा। फिर नाम करते करते वो श्लोक अपने आप चलता रहेगा, एक श्लोक दूसरी श्लोक तीसरी श्लोक अपने आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। देखो अपने आप श्लोक आते रहे, है ना, है ना। चलो समय हो गया ना, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, गिव मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हरि कथा। आज हाँ सभी लोग पढ़ा करो, है चरित्र के निर्मल करो, शास्त्र सिद्धांत में पक्के हो जाओ, हाँ सिद्धांत बोले चित्ते लईते ना करो रस, जहाँ लगे कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस, आनंद है। गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी सनम बनो